1951-52 में हुए देश के पहले आम चुनाव कई मायनों में खास थे। आजादी के बाद पहली बार देश में जनता की चुनी हुई सरकार बनाई जानी थी। लोकसभा के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं के भी इलेक्शन कराए जाने थे। 1949 में चुनाव आयोग का गठन हुआ। सुकुमार सेन देश के पहले चुनाव आयुक्त बनाए गए। सेन के कंधों पर देश के 17 करोड़ 32 लाख से ज्यादा वोटर्स के मतदान की जिम्मेदारी थी। इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर देश में मतदान नहीं कराया गया था, लिहाजा चुनाव आयोग को मतदान की तैयारियों में काफी मशक्कत करनी पड़ी। देश भर के 1,32,560 मतदान केंद्रों पर 1,96,084 बूथों पर मतदान होना था। इतनी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतपेटियां, और वो भी अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए अलग अलग रंगों की चाहिए थी। चूंकि उस वक्त देश में साक्षरता प्रतिशत बहुत कम था, इसलिए चुनाव चिन्ह देखकर वोटरों को अपना वोट बैलेट बॉक्स में डालना था। बैलेट पेपर जमा कराने के लिए जिन मतपेटियों की जरूरत थी, उनका डिजाइन तय करना काफी पेचीदा काम था। चुनाव आयोग ने बैलेट बॉक्स के मानक काफी विचार विमर्श के बाद तय किए थे। मतपेटियों में लॉकिंग सिस्टम, बैलेट पेपर डालने के लिए जगह और बैलेट बॉक्स की संख्या से जुड़े फैसले काफी सोच समझ कर लिए गए थे। जैसे चुनाव आयोग ने यह मानक तय किया था कि मतपेटी 20 गेज लोहे की चद्दर से बनी होनी चाहिए। जब चुनाव आयोग ने मतपेटियों के सब मानक तय कर दिए, तो मतपेटियों की आपूर्ति के लिए टेंडर जारी किए गए। देश की कई स्टील कंपनियां इसमें शामिल हुई। इसमें सबसे प्रमुख कंपनी गोदरेज थी। गोदरेज बॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बॉम्बे ने 5 रुपए, हैदराबाद की एल्विन मेटल वर्क्स लिमिटेड ने 4 रुपए 15 आने, बुंगो स्टील फर्नीचर लिमिटेड ने 4 रुपए 6 आने, ओरिएंटल मेटल प्रोसेसिंग वर्क लिमिटेड ने 4 रुपए 15 आने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने करीब 13 विभिन्न उत्पादकों को 5 रुपए 1 आने में ठेका दिया था। सबसे महंगा ठेका कलिंग रेफ्रिजरेशन लिमिटेड कटक और ग्वालियर इंजीनियरिंग वर्क्स का 6 रुपए से कुछ अधिक में आपूर्ति का था। मद्रास देश का एकमात्र राज्य था जहां लोहे या स्टील की जगह लकड़ी के बैलेट बॉक्स इस्तेमाल किए गए। इसकी वजह स्टील के बैलेट बॉक्स की समय पर आपूर्ति न हो पाना था। चूंकि देश में पहले चुनाव के वक्त लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होने थे, इसलिए लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए मतपेटियां भी अलग अलग रंग में करवाई गई, ताकि मतदाता को रंग पहचानने में परेशानी ना हो। लोकसभा चुनाव की मतपेटियां का रंग हल्का हरा या गहरा हरे की पेटियां थी। देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 1,22,87,449 रुपए की लागत से 25,84,945 मतपेटियां खरीदी गई। पहले आम चुनाव के वक्त देश में मतपेटियों की सर्वाधिक आपूर्ति गोदरेज कंपनी ने की थी। गोदरेज ने 12,84,369 बैलेट बॉक्स, हैदराबाद एल्विन मेटल वर्क्स ने 3,80,507 बैलेट बॉक्स, बंगो स्टील कटक ने 2,52,124 बैलेट बॉक्स, ओरिएंटल मेटल वर्क्स ने 65,000 बैलेट बॉक्स, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य ने कई कंपनियों से 4,91,850 बैलेट बॉक्स बनवाए थे। मद्रास राज्य में लकड़ी के बने 1,11,095 बैलेट बॉक्स खरीदे थे। सबसे ज्यादा 5,44,800 बैलेट बॉक्स उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए इस्तेमाल किए गए। मद्रास राज्य में 3,06,754, पश्चिम बंगाल में 2,79,170, बिहार में 2,60,390 उपयोग की गई थी। शेष अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश में 53,016 मतपेटियां उपयोग की गई। सबसे कम 680 मतपेटियां बिलासपुर में इस्तेमाल की गई। 25,84,000 से ज्यादा मतपेटियां बनाने के लिए भारी मात्रा में स्टील की जरूरत थी। चुनाव आयोग ने इस्पात मंत्रालय से गुजारिश की ताकि स्टील कारखानों को कच्चा माल उपलब्ध कराया जा सके। इस तरह पहले चुनाव में तकरीबन 26 लाख मतपेटियों को बनाने के लिए 8,165 टन स्टील उपयोग किया गया था। इस तरह बैलेट बॉक्सों की संख्या के अलावा अतिरिक्त मतपेटियां भी सुरक्षित रखी गई, ताकि जरूरत पड़ने पर उपलब्ध कराई जा सके। देश के दूर दराज इलाकों तक मतपेटियां पहुंचाई गई। हिंद महासागर और अरब सागर के जो द्वीप देश का हिस्सा थे, उन तक बैलेट बॉक्स पहुंचाने की जिम्मेदारी नौसेना के जहाजों ने निभाई। दुर्गम इलाकों तक पैदल या एयरफोर्स की मदद से मतपेटियां पहुंचाई गई। बहरहाल 25 अक्टूबर 1951 को मतदान प्रक्रिया शुरू हुई, जो 21 फरवरी 1952 तक चली। 5 महीनों में 68 फेज में पहले आम चुनाव कराए जा सके। पहले आम चुनाव में जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था। गोवा भी उस वक्त देश का
हिस्सा नहीं था। पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने केंद्र समेत कई राज्यों में सरकार बनाई। पंडित नेहरू देश के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। इस तरह अगले 4 दशकों तक बैलेट बॉक्स की उपयोगिता बनी रही। पहले आम चुनाव में बनाई गई लाखों मतपेटियां इन चुनावों में भी इस्तेमाल की गई। साल 2000 में मान्यता मिलने के बाद वोटिंग के लिए ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हो गया। इसके बाद बैलेट बॉक्स की उपयोगिता लगभग खत्म हो चुकी। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।